अगले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका दौरे पर जाएंगी। भारत और यूएस के बीच प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और रेसिप्रोकल टैरिफ से पैदा हुए संकट पर चर्चा वहां पर हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या है यूएस दौरे का एजेंडा? देखिए, दरअसल यूएस दौरा का एजेंडा तो वैसे ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की एक मीटिंग है, उसमें उनको शामिल होना है वित्त मंत्री को। फिर वर्ल्ड बैंक की बैठक है, उसमें उनको शामिल होना है। लेकिन ये वित्त मंत्री का दौरा, यूएस का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रेसिप्रोकल टैरिफ का जो ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और फिर 90 दिन के लिए उसको रोका, तो उस 90 दिन की जो मियाद हो जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कई देशों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वहां जाना, ये माना जा रहा है कि इस वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बैठक के साइडलाइन में कई सारी महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। जैसे वहां के दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगी, वहां के जो काउंटर पार्ट है सेक्रेटरी, उनके साथ बातचीत, ट्रेजरी सेक्रेटरी, उनके साथ उनकी बातचीत होगी। तो इस बैठक में औपचारिक तौर पर रेसिप्रोकल टैरिफ को एजेंडे के तौर पर शामिल हो उसकी संभावना कम है, लेकिन इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। भारत अपना पक्ष रख सकता है। भारत ये रास्ता रोड मैप वहां पर पेश कर सकता है कि आखिर कैसे यूएस और भारत के बीच $300 बिलियन के कारोबार का लक्ष्य उसे हमें पाना है, कैसे रेसिप्रोकल टैरिफ वाले मामले से निपटा जाए, हालात से कैसे निपटा जाए। इन सारे मुद्दों पर वहां चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये वित्त मंत्री का यह दौरा 21 तारीख यानी अगले हफ्ते सोमवार से शुरू होकर के 26 अप्रैल तक चलेगी। तो इस दौरान इस नजरिए से भी इस दौरे को देखा जा रहा है कि यहां से कुछ चीजें निकल कर आएंगी तो आगे चलकर दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने में काफी मददगार साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। पढ़ते हैं खबरों में आगे।